ए शहंशाहे मदीना अस्सलातो वसलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातो वसलाम, रब हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो वसलाम। और मोमिनों पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातो वसलाम। बुत शिकन आया ये कहकर सर के बल बुत गिर पड़े, झूम कर कहता था काबा अस्सलातो वसलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी पड़ेगा अस्सलातो वसलाम, मेरा लाशा भी पड़ेगा अस्सलातो वसलाम। आपने नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से सुना और आपके नूर के ताल्लुक से भी सुना। आपने यहाँ पर भी सुना और मुतअद्दद मर्तबा आपने सुना होगा कि हज़रत अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रदियल्लाहु ताला अन्हो ने अपनी किताब में तहरीर फरमाया है, मुस्तफ़ा जानी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने सबसे पहले मेरे नूर को अपने नूर से बनाया और मेरे नूर से सारी मखलूक को बनाया। अल्लाह अल्लाह, ये नबी का नूर है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के ताल्लुक से भी आपने सुना होगा। रिवायत करने वाले रिवायत करते हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने वालिद मोहतरम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि मुस्तफ़ा जानी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 14,000 साल कब्ल अपने रब के हुजूर एक नूर था। सुभान अल्लाह, कह दें जरा सुभान अल्लाह। देखें आप नूर की महफिल में बैठे हैं, नूर की बातें मुलाहिजा फरमाएं आप। नबी ने एक मकाम पर और इरशाद फरमाया था, नबी ने इरशाद फरमाया था कि मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम जिस्म और रूह के दरमियान थे। सुभान अल्लाह, मैं उस वक्त भी नूर था। अल्लाह अल्लाह, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के ताल्लुक से भी आपने सुना, मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया वो भी आपने सुना। अब देखें हजरत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रदियल्लाहु ताला अन्हु और आशिक़े रसूल इमाम यूसुफ बिन इस्माइल अपनी किताब में तहरीर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में अल्लाह ताला ने नूरे मुस्तफ़ा को जलवागर फरमाया। सुभान अल्लाह, मुस्तफ़ा का नूर आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में पहुंचा। आप फरमाते हैं इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी इमाम यूसुफ बिन इस्माइल फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जो उस वक्त फरिश्तों को सजदे का हुक्म फरमाया था वो आदम के लिए नहीं था बल्कि नूरे मुस्तफ़ा के लिए था। सुभान अल्लाह, हमें ईमान मिला है कि फरिश्ता था न आदम थे न जाहिर था, खुदा पहले बने सारी खुदाई से मोहम्मद मुस्तफ़ा पहले। और आला हजरत फरमाते हैं वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्आ है कि धुआं नहीं, और बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं कोई और मफर मकर, जो वहां से हो यहाँ आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफ़ा का नूर आदम अलैहिस्सलाम को मिला। मेरे मुस्तफ़ा के नूर से आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी चमकने लगी। और देखिएगा, बस मैं इसी लहजे में आपसे मुस्तफ़ा के नूर से लिपटी हुई दो चार बातें बताने की कोशिश करूंगा। देखें, आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी मेरे नबी के नूर से चमकी है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी मेरे नबी के नूर से चमकी है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का ईसारो कुर्बानी मेरे नबी के नूर से चमकी है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत मेरे नबी के नूर से चमकी है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्नो
जमाल मेरे नबी के नूर से चमका है। हजरत मूसा का कलाम मेरे नबी के नूर से चमका है। हजरत ईसा का कलाम, हजरत ईसा का कमाल व जमाल मेरे नबी के नूर से चमका है। रसूलों की रिसालत मेरे नबी के नूर से चमकी, नबियों की नबुव्वत मेरे नबी के नूर से चमकी। और आगे मुलाहिजा फरमाइएगा, हजरत अबू बकर सिद्दीक की सदाकत मेरे नबी के नूर से चमकी। उमर फारूक आजम की अदालत मेरे नबी के नूर से चमकी। हजरत उस्मान गनी की सखावत मेरे नबी के नूर से चमकी। हजरत मौला अली की शुजाअत मेरे नबी के नूर से चमकी। हजरत फातिमा की तहारत मेरे नबी के नूर से चमकी। इमाम हसन और इमाम हुसैन की शहादत मेरे नबी के नूर से चमकी। और आगे मुलाहिजा फरमाइएगा, इमाम आजम की इमामत मेरे नबी के नूर से चमकी। गौसे आजम की करामत मेरे नबी के नूर से चमकी। ख्वाजा गरीब नवाज की विलायत मेरे नबी के नूर से चमकी। मखदूम अशरफ की अशरफियत मेरे नबी के नूर से चमकी। आला हजरत की मुजद्दिदियत मेरे नबी के नूर से चमकी। कुदरत के नकीब ने पुकार करके कहा कि आज तक जो भी चमका है नबी के नूर से चमका है, और सुबह कयामत तक जो भी चमकेगा नबी के नूर से चमकेगा। आला हजरत फरमाते हैं, चमक तुझ से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। चमक तुझ से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। जरा अपनी समातों को मेरे करीब कीजिएगा और आप अपने कानों के जरिए अपने दिल तक ये बात ले जाने की कोशिश कीजिएगा कि नबी का नूर आदम अलैहिस्सलाम को मिला, आदम अलैहिस्सलाम चमके। अब देखें नबी के नूर से कौन कौन चमका है। मैं आपकी समातों को अपने करीब करना चाहता हूँ, आपके दिल में अपनी जगह बनाना चाहता हूँ। तवज्जो करिएगा, यहाँ से वहां तक जितने अफराद बैठे हैं, मैं नबी की मोहब्बत में आपकी तवज्जो मांगता हूँ। देखें आप, आदम अलैहिस्सलाम को नबी का नूर मिला, आदम अलैहिस्सलाम चमकने लगे। और देखें नबी का नूर किसे किसे मिला, नबी के नूर से कौन कौन चमका। देखें मुलाहिजा फरमाएं, मैं नबी का शजरा पढ़ करके आपको ये बताना चाहता हूँ कि नबी का नूर किसे किसे मिला है, नबी के नूर से कौन कौन चमका है। नबी का मुबारक शजरा आप सुन करके बताइए, मैं पढ़ करके बताता हूँ। और हमारे नबी गुंबदे खजरा से हमें मुलाहिजा फरमा रहे हैं, ये हमारा ईमान है। आला हजरत फरमाते हैं, वल्लाह वो सुन लेंगे फरियाद को पहुंचेंगे, वल्लाह वो सुन लेंगे फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई आह करे दिल से। आप नबी का मुबारक शजरा सुनिए दिल से, मैं पढ़ता हूं दिल से। मुलाहिजा फरमाए, जिंदा दिली से कह दे एक मरतबा जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीस, शीस के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने का नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिख, शालिख के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुख, सारुख के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिख, तारिख के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। कह दे जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीस, शीस के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिख, शालिख के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुख, सारुख के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिख, तारिख के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुसर, मुसर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नसर, नसर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लूई, लूई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मुनाफ, अब्दे मुनाफ के बेटे
हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब हैं, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला हैं और अब्दुल्ला के बेटे जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मुज़म्मिल की आमद, यासीन की आमद, ताहा की आमद, मौलाना फैजान रजा साहिब की मिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत मैं मुतअद्दिद मर्तबा और मुतअद्दिद जगहों पर ये शजरा पढ़ चुका हूँ, लेकिन जहां जहां पढ़ता हूँ नया रंग मिलता है। क्योंकि आपने देखा होगा किसी को फिल्म बनाने वालों के नाम याद है, किसी को क्रिकेट खेलने वालों के नाम याद है, लेकिन बड़े मुबारक है वो लोग जिन लोगों को नबी के दादाओं के नाम याद है। कह दे कह दे कह दे जरा सुभान अल्लाह। एक मर्तबा और पढ़ दूं आपके सामने, पढ़ दूं, हाथों को उठा करके कह दे जरा सुभान अल्लाह। अब जब मेरा शजरा खत्म होगा ना तो आप अपनी कुर्सियों पे से उठ करके हाथों को उठा करके आपको लगाना है सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, ताकि हम यहाँ नबी की आमद की खुशी मनाएं। हमारे नबी हमारे हालों पर गुंबद खजरा से रहम फरमाएं। सुने आप जिंदा दिली से कह दे जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिख, शालिख के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुख, सारुख के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिख, तारिख के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुसर, मुसर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मुनाफ, अब्दे मुनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तू शाहे खूबा, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, तू शाहे खूबा, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। या रसूल अल्लाह न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दादा की आमद, यासीन की आमद, ताहा की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, मुज़म्मिल की आमद, मुद्दस्सिर की आमद। यह है हमारे नबी की शान, यह है हमारे नबी की शान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बाबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठ जाइए। माशाल्लाह आपने अपने इश्क का सबूत दिया है। नबी पहचानेंगे हमें मैदानी हश्र में। वो कोई और है जो नबी की शफात का इनकार करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो नबी की शफात से ही जन्नत में जाएंगे। नबी की शफात ही हमें मिलेगी। आप नबी के इश्क का जो इजहार कर रहे हैं, नबी के इश्क में यहाँ सरशार होकर के बैठे हैं, ये आपको जजा जरूर मिलेगी। और मैदान हश्र में हम उन लोगों को सुनाते हुए जाएंगे जो आज नबी की शफात के मुनकिर हैं। उन लोगों को हम सुनाते हुए जाएंगे कि फिरदौस में रसूल हमारा न जाएगा जब तक कि हर एक उम्मती बख्शा न जाएगा, और जहन्नम में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा। ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर है, हजरत अब्दुल्ला को मिला है। जब हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में मेरे नबी का नूर जलवा कर हुआ, मेरे नबी का नूर हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में आया। अब यहाँ से आप बात मुलाहिजा करिएगा, हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में जिस वक्त मेरे नबी का नूर जलवा कर हुआ, यहूदियों ने बाज निशान
निशानियों से पता लगा लिया कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद गिरामी, मेरे वजूद गिरामी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद गिरामी हजरत अब्दुल्ला के सुल्ब में आ चुका है। अल्लाह अल्लाह, यहूद की एक जमात ने अहद किया कि जब तक हम अब्दुल्ला को कत्ल नहीं कर देंगे चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक हम अब्दुल्ला को नहीं मिटा देंगे हम घर वापस नहीं आएंगे। अब्दुल्ला को मिटा देंगे नबी का नूर मिट जाएगा, अब्दुल्ला को कत्ल कर देंगे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर दुनिया में आने से पहले ही खत्म हो जाएगा। यहूद की एक जमात ने ये अहद किया, घर से निकल गए। अल्लाह अल्लाह, एक मर्तबा का वाकया है, हजरत अब्दुल्ला तन्हा शिकार करने के लिए जंगल में पहुंचे। ये पहले से ही धाक लगा करके बैठे थे। इन्होंने देखा कि अब्दुल्ला आज तन्हा है, इन्होंने देखा कि अब्दुल्ला आज अकेले हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब को चारों तरफ से घेर करके अपनी तलवारें नियामों में से निकाल करके बोले हैं, ए अब्दुल्ला आज तुझे हम कत्ल कर डालेंगे, ए अब्दुल्ला आज हम तुझे मिटा देंगे, तुझे मिटा देंगे नूरे मुस्तफ़ा मिट जाएगा, तुझे कत्ल कर देंगे नूरे मोहम्मदी खत्म हो जाएगा। और हमारा मिशन ही ये है, हमारा मकसद ही ये है कि नबी का नूर दुनिया में ना आने दिया जाए, नबी को दुनिया में ना आने दिया जाए। अल्लाह अल्लाह, यहूद की पूरी जमात ने मेरे मुस्तफ़ा के वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब को घेरा है और चारों तरफ से आवाजें आ रही हैं, ए अब्दुल्ला आज तेरी हिफाजत कौन करेगा, ए अब्दुल्ला आज तुझे कौन बचाएगा। वो लोग क्या जानते थे, उन कम नसीबों को कहां पता था कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझेगी जिसे रोशन खुदा करे। इन लोगों ने चारों तरफ से मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी को घेरा। मेरे मौला ने आसमानों से फरिश्तों को हजरत अब्दुल्ला की हिफाजत के लिए भेज दिया है। अल्लाह अल्लाह, फरिश्ते आए हैं, फरिश्ते आए हैं, फरिश्ते आए हैं। अल्लाह अल्लाह, हजरत अब्दुल्ला की हिफाजत के लिए फरिश्तों ने यहूद की इस जमात को कत्ल कर डाला, फिन्नार कर डाला और अब्दुल्ला की हिफाजत फरमाई। इसके बाद में ये फरिश्ते जो हैं आसमान की तरफ चले जाते हैं। ये सारा वाकया हजरत वहाब बिन अब्द मुनाफ एक झाड़ी के पीछे छुप करके मुलाहिजा फरमा रहे थे। अल्लाह अल्लाह, हजरत वहाब बिन अब्द मुनाफ ने देखा कि मेरे मुस्तफ़ा के वालिद गिरामी की हिफाजत फरिश्तों ने फरमाई है। इस वाकये के बाद में फरिश्ते आसमान की तरफ चले गए, अब्दुल्ला अपने घर की तरफ चले गए और वहाब बिन अब्द मुनाफ अपने घर के रास्ते पर चलने लगे। अब वहाब बिन अब्द मुनाफ रास्ते में चल रहे हैं, हजरत अब्दुल्ला की मोहब्बत और ज्यादा बढ़ जाती है, हजरत अब्दुल्ला की इज्जत और ज्यादा बढ़ जाती है। अब बहुत बेपनाह हजरत अब्दुल्ला से प्यार करने लगते हैं। अपने घर पहुंचे, घर वालों को बुलाया, बुलाने के बाद में इरशाद फरमाया, ए घर वालों मैं तुमसे मशवरा करना चाहता हूं और मेरा मशवरा ये है कि मैं अपनी बेटी आमीना का निकाह अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब के साथ करना चाहता हूं। अब्दुल मुत्तलिब के बेटे जो हैं अब्दुल्ला, मैं उनके साथ में अपनी बेटी आमीना का निकाह करना चाहता हूं। घर वालों ने कहा, ए वहाब बिन अब्द मुनाफ तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है, ए वहाब बिन अब्द मुनाफ तुम होश में हो या नहीं हो, तुम क्या कह रहे हो। तुम्हें पता है अब्दुल मुत्तलिब सरदार मक्का है, सरदार कुरैश है, वो खाना काबा के मुतवल्ली हैं। ए वहाब बिन अब्द मुनाफ तुम जानते हो तुम्हारे पास में चंद बकरियां हैं और अब्दुल मुत्तलिब बकरियों के रेवड़ का मालिक है, वो कहां और तुम कहां। अगर तुम रिश्ता लेकर के जाओगे तो ये उम्मीद मत रखना कि हम भी तुम्हारे साथ में जाएंगे। हजरत वहाब बिन अब्द मुनाफ कहते हैं, कोई बात नहीं है अगर तुम मेरे साथ नहीं जाओगे तो, लेकिन याद रखो मैं अब्दुल मुत्तलिब की चौखट पर जरूर जाऊंगा। अगर अब्दुल मुत्तलिब ने रिश्ता कबूल कर लिया तो बहुत अच्छी बात, और अगर रिश्ता कबूल ना किया तो मैदान हश्र में जब अब्दुल्ला के रिश्ता लाने वालों की लिस्ट को खोला जाएगा तो उसमें वहाब बिन अब्द मुनाफ का भी नाम आ जाएगा। अल्लाह अल्लाह, हजरत वहाब बिन अब्द मुनाफ अब्दुल मुत्तलिब की चौखट पर पहुंचे हैं, दरवाजा खटखटाया है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब निकल करके आए हैं। हजरत वहाब बिन अब्द मुनाफ कदमों में गिर
गिर करके बोले हैं, ए अब्दुल मुत्तलिब आज मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ, ए अब्दुल मुत्तलिब आज मैं तुमसे कुछ लेने आया हूँ, ए अब्दुल मुत्तलिब आज मैं तुम्हारे दर का भिखारी बन के आया हूँ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, ए वहाब बिन अब्द मुनाफ कदमों में से उठो, हम जिसे भी भीख दिया करते हैं कदमों में गिरा करके नहीं बल्कि सीने से लगा करके दिया करते हैं। सुभान अल्लाह, देखे ये मेरे हुजूर के दादा हैं, ये हजरत अब्दुल मुत्तलिब हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब इरशाद फरमाते हैं, ए वहाब बिन अब्द मुनाफ बताओ तुम्हारी आरज़ू क्या है, ए वहाब बिन अब्द मुनाफ बताओ तुम किस मकसद से आए हो। हजरत वहाब बिन अब्द मुनाफ कहते हैं, ए अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारा एक बेटा है अब्दुल्ला, मेरी एक बेटी है आमिना, तुम्हारा बेटा भी बड़ा नेक है, मेरी बेटी भी बड़ी नेक है। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी का निकाह तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला से कर दिया जाए। मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला के लिए लेकर के आया हूँ। अल्लाह अल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने इतना सुना, मुस्कुराए, इरशाद फरमाया, ए वहाब बिन अब्द मुनाफ तुम्हें खाली ना लौटाया जाएगा, जाओ जो नियत लेकर के आए हो उस नियत को कबूल कर लिया गया है। रिश्ता लेकर के आए हो, रिश्ता कबूल कर लिया है, मुझे मंजूर है, मेरे बेटे अब्दुल्ला के साथ तुम्हारी बेटी आमिना का निकाह हो जाएगा और आज से 3 दिन के बाद में हो जाएगा। जब इतना सुना हजरत वहाब बिन अब्द मुनाफ फिर बोले, ए अब्दुल मुत्तलिब तुम तो सरदार मक्का हो, तुम तो सरदार कुरैश हो, तुम तो खानाए काबा के मुतवल्ली हो। ए अब्दुल मुत्तलिब ये तो बताओ बराती कितने लेकर के आओगे। अल्लाह अल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब इरशाद फरमाते हैं, ए वहाब बिन अब्द मुनाफ हम आज से 3 दिन के बाद में आएंगे और अब्दुल्ला के साथ में 11 बाराती आएंगे, तुम्हारी बेटी का निकाह हो जाएगा, तुम्हारी बेटी हमारे बेटे के साथ में आ जाएगी। सुभान अल्लाह। 3 दिन के बाद में हजरत अब्दुल्ला की बारात गई, बारात में 11 आदमी निकाह हुआ। हजरत आमिना हजरत अब्दुल्ला के घर में आ जाती हैं। मौर्रिखीन फरमाते हैं, मौर्रिखीन फरमाते हैं, मौर्रिखीन लिखते हैं कि हजरत आमिना हजरत अब्दुल्ला के घर में 3 दिन रुकी थी। 3 दिन के बाद में अपने घर पहुंची और जैसे ही अपने घर पहुंची हजरत वहाब बिन अब्द मुनाफ के कांधे पर सर रख करके रोने लगी। रोई तो हजरत वहाब बिन अब्द मुनाफ के भी आंसू निकल करके आ गए। भाइयों, बाप को बेटी से बड़ी मोहब्बत होती है और बेटी को भी बाप से बड़ी मोहब्बत होती है। जब हजरत आमिना के आंसू निकले ना, हजरत वहाब ने इतना देखा, अपने दिल को रोक ना पाए, अपने आंसुओं को रोक ना पाए, आपके भी आंसू निकल गए। आंसू पहुंच करके बोले, ए बेटी आमिना क्या तुम्हें कोई तकलीफ है, क्या तुम्हें कोई परेशानी है, क्या तुम्हें अब्दुल्ला परेशान करते हैं या अब्दुल मुत्तलिब तुमसे कुछ कहते हैं। अल्लाह अल्लाह। हजरत आमिना अपने आंसुओं को साफ कर करके कहती हैं, ए वालिदे गिरामी ना ही अब्दुल्ला का कोई जवाब है ना अब्दुल मुत्तलिब का कोई जवाब है। हजरत वहाब बिन अब्द मुनाफ कहते हैं, तो बेटी किस वजह से रोई हो। हजरत आमिना अर्ज करती हैं, अब्बा जान मैं इस वजह से रोई हूँ कि मैंने अब्दुल्ला के घर में जाकर के अपनी शान को जिस कदर पाया है उससे पहले मैंने कभी नहीं पाया। मैं पहले कुएं से पानी भर के लाया करती थी लेकिन मैंने कोई अजीब वाकया नहीं देखा। मैं पहले भी बाहर निकला करती थी लेकिन मैंने कोई अजीब वाकया नहीं देखा। ए वालिदे गिरामी, मैं जब से अब्दुल्ला से निकाह करके अब्दुल्ला के घर में पहुंची हूँ, अगर कुएं से पानी भर के लाती हूँ तो कुएं से आवाज आती है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अगर मैं बिस्तर के करीब पहुंचती हूँ तो दरो दीवार से आवाज आती है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हजरत आमिना अर्ज करती है, ए वालिदे गिरामी, जब से अब्दुल्ला के घर से निकल करके आई हूँ, घर पहुंचने तक अगर कोई दरख्त पड़ा था तो दरख्त पे आवाज आ रही थी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अगर कोई पहाड़ी पड़ी थी तो पहाड़ी से आवाज आ रही थी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अगर कोई पहाड़ पड़ा था तो पहाड़ से आवाज आ रही थी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हजरत वहाब बिन अब्द मुनाफ कहती है, बेटी रोने की जरूरत नहीं है, ये तो खुशी की अलामत
अलामत है। और मैं पहचान गया हूँ ये बरकत तुम्हारी नहीं है, बल्कि तुम्हारे शिकम में जो नूरे मोहम्मदी आ गया है, जो नूरे मुस्तफा आ गया है, ये उसकी बरकतें हैं। हमें पता चला मिस्र वाला है न दूर वाला है, अपना आका तो नूर वाला है। नारे तकबीर, मरहबा मरहबा मरहबा। भाइयों ये नबी की आमद है, अल्लाह अल्लाह, ये मेरे नबी का नूर है। पहले हजरत अब्दुल्लाह की पेशानी में था तो मेरा रब वहाँ अब्दुल्लाह की हिफाजत फरमा रहा था। अब यहाँ हजरत आमिना सैयदा तैयबा के शिकम मुबारक में पहुँच चुका है तो दरो दीवार से आवाज़ आ रही है कि तो कलियान से आवाज़ आ रही है, पहाड़ियों से आवाज़ आ रही है, पहाड़ों से आवाज़ आ रही है, रास्ते में चलती हैं तो आवाज़ें आ रही हैं, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। ये मेरे नबी का नूर है। मुलाहिजा फरमाइएगा वो वक्त भी करीब आया कि अरबिस्तान के शहर मक्का के खानदान कुरैश में हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हजरत अब्दुल्लाह की बीवी हजरत आमिना सैयदा तैयबा के बतने मुबारक से दो शंबा सुबह सादिक के वक्त में मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए। मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए हैं, दुनिया में एक इनकलाब पैदा हो गया है। मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए हैं, मक्के की गलियां महक रही हैं। मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए हैं, मक्के के दरो दीवार महक रहे हैं। मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए हैं, मक्के की वादियां महक रही हैं। मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए हैं, मक्के की पहाड़ियां महक रही हैं। मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए हैं। कोई घर से निकल करके कह रहा है कि मेरे घर से सुबह सादिक से बड़ी अच्छी अच्छी खुशबुएं आ रही है। कोई घर से निकल करके कह रहा है मेरा बाप बहुत दिनों से बीमार था, सुबह सादिक के वक्त से बिला दवा के अच्छा हो गया है। कोई घर से निकल करके कह रहा है कि मेरी बकरी के जो थन वो सूख गए थे, सुबह सादिक के वक्त से मेरी बकरियों के थनों में दूध आ गया है। मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए हैं, एक इनकलाब पैदा हुआ है। मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए हैं, खित्तों को नूर मिला है, सर्रों को नूर मिला है। मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए हैं, कायनात को नूर मिला है। उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन फरमाते हैं नूर है ज़माना सुबह शबे विलादत, नूर है ज़माना सुबह शबे विलादत। पर्दा उठा है किसका सुबह शबे विलादत, रूहुल अमीन ने गाड़ा काबे की छत पे झंडा, रूहुल अमीन ने गाड़ा काबे की छत पे झंडा। ता अर्श उड़ा फरेरा सुबह शबे विलादत, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा। आलम ने रंग बदला सुबह शबे विलादा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना फैजान रज़ा नूरी साहिब किबला सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी की विलादत है, ये मेरे नबी का नूर है। नबी दुनिया में तशरीफ लाए, एक इनकलाब पैदा हुआ। और आगे मुलाहिजा फरमाइएगा, मैं आपके जहन और दिल को करीब करना चाहता हूँ। जरा नबी की तारीख तो सुनिएगा आप। मेरे नबी अभी बचपन के ज़माने में है, देखे आप तारीख सुने। अल्लाह अल्लाह मुस्तफ़ा जानी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 दिन अपनी वालिदा माजिदा सैयदा आमना तैयबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दूध नोश फरमाया। कुछ रोज़ हजरत सोबिया का दूध पिया। उसके बाद में ये सआदत और नेकी हजरत हलीमा सादिया को हासिल हुई कि मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने के लिए चुन ली गई थी। अरब के दस्तूर के मुताबिक कबीला बनु साद बिन बकरी की चंद औरतें, जिसमें एक हलीमा भी थी, मक्का में बच्चे लेने की गर्ज से आई। हलीमा के साथ उनके शोहर और उनके शीर ख्वार बेटे अब्दुल्ला भी थे। कोई नहीं है भाई उधर,
उधर कोई नहीं, शैतान के अलावा इस वक्त कोई नहीं हो सकता, क्योंकि पूरी रुए जमीन पर नबी के जिक्र से अच्छा कोई जिक्र हो ही नहीं सकता। पूरी रुए जमीन पर नबी से अच्छा कोई आदमी हो ही नहीं सकता। तो आपकी महफिल में कोई नबी से अच्छा नहीं आ सकता, नबी के जिक्र से अच्छा कोई जिक्र हो ही नहीं सकता। हाँ, उधर अगर आप मुड़ करके देख रहे हैं तो शैतान आपको बुला रहा है, यार आओ, ज्यादा नेकियां ना कमाओ। लेकिन आपको बताना है, आपको जो है ना, जो मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया ने कहा था, उसी लहजे में दुनिया वालों के, दुनिया के मक्कारों को बताना है कि ये जिंदगी नहीं है किसी के लिए, ये जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। और ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मैं नबी की तारीख पढ़ रहा था आपके सामने, जरा आप तवज्जो से मुलाहिजा फरमाइएगा भाइयों। ये मेरे मुस्तफा करीम है, 7 दिन अपनी वालिदा माजिदा हजरत सैयदा आमना तैयबा रदियल्लाहु ताला अन्हा का दूध नोश फरमाया है, चंद रोज हजरत सोबिया का दूध पिया। उसके बाद में ये नेकी और सआदत हजरत हलीमा सादिया रदियल्लाहु ताला अन्हा को हासिल हुई कि मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने के लिए चुन ली गई थी। अरब के दस्तूर के मुताबिक कबीला बनु साद बिन बकर की चंद औरतें, जिसमें एक हलीमा भी थी, मक्का में बच्चे लेने की गर्ज से आई। हलीमा के साथ उनके शौहर और उनके शीर ख्वार बेटे अब्दुल्ला भी थे। हजरत हलीमा का बयान है, आप फरमाती हैं कि हम एक दराज गोश और लागरो कमजोर ऊँटनी पर सवार होकर मक्का आए थे। अल्लाह अल्लाह, खुश्क साली की वजह से सवारी का चलना दुश्वार था। हजरत हलीमा फरमाती हैं, और खुद मेरा ये हाल था कि मुझे इतना दूध भी नहीं आता था कि मेरे बच्चे का पेट भर सके। वो भूख की शिद्दत से दिन रात रोता, उसके रोने की वजह से ना मुझे रात को नींद आती, ना दिन को चैन मिलता। अल्लाह अल्लाह, लागरो कमजोर सवारी की वजह से मैं पीछे रह गई थी और दूसरी औरतें मुझसे पहले मक्का पहुंच गई थी, इसलिए उन औरतों ने मक्का के सारे बच्चों को हासिल कर लिया था। हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि जिस वक्त मैं मक्का शरीफ में पहुंची थी, उस वक्त मेरे मुस्तफा के अलावा पूरे मक्का में कोई और बच्चा ना था। हजरत हलीमा फरमाती हैं, मैंने मुस्तफा जाने रहमत को ही ले लिया। सुभान अल्लाह। अब यहाँ एक बात मैं अर्ज करना चाहूंगा, जमाना कहता है कि उन औरतों ने मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं लिया। मैं कहता हूँ और पूरे दावे के साथ में कहता हूँ कि मेरे मुस्तफा ने उन औरतों की खिदमत को पसंद ही नहीं फरमाया। और दूसरी बात ये अर्ज करना चाहूंगा कि हजरत हलीमा सादिया ने मेरे मुस्तफा को ले लिया, जबकि हकीकत ये है कि मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हलीमा सादिया की खिदमत को पसंद फरमाकर, उनका दूध नौश फरमाकर हमेशा हमेशा के लिए इमामुल अंबिया की रज़ाई माँ होने का शर्फ अता फरमा दिया। अल्लाह अल्लाह, ये हजरत हलीमा है। जब हजरत हलीमा मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंची तो आप दूध से ज्यादा सफेद गरम कपड़े में लिपटे हुए सब्ज हरीर पर सो रहे थे। आपका रहमत वाला हाथ सीने मुबारक पर था और आपसे कस्तूरी की सी निहायत पाकीज़ा महक आ रही थी। हजरत हलीमा फरमाती हैं, आपके हुस्नो जमाल का ये आलम था कि मैं आपको देखते ही आप पर फिदा और फरेफ्ता हो गई। हजरत हलीमा फरमाती हैं, मैंने अपना हाथ बड़े प्यार और नरमी से आपके सीने अनवर पर रखा तो आप मुस्कुराए और मुस्कुरा करके आपने दोनों मुबारक आंखें खोल दी। मुस्तफा ने आंखें खोली, मुस्तफा की आंखों से नूर निकला, उस नूर की शुआएं आसमान तक पहुंची। अल्लाह अल्लाह, हजरत हलीमा फरमाती हैं, मैंने फरते मोहब्बत में मुस्तफा जाने रहमत को अपनी गोद में ले लिया, बोसा दिया और दाई छाती मैंने मुस्तफा जाने रहमत के मुंह में दे दी। हजरत हलीमा फरमाती हैं कि मुस्तफा की बरकत से मेरी छाती में इस कदर दूध उतरा कि मैं ताज्जुब में पड़ गई। हजरत हलीमा फरमाती हैं कि मुस्तफा जाने रहमत ने जिस कदर चाहा पिया, उसके बाद में मैंने बाई छाती मुस्तफा जाने रहमत के मुंह में देना चाही तो मेरे
मुस्तफ़ा ने पीने से इनकार कर दिया। हजरत हलीमा फरमाती हैं कि मुस्तफ़ा का हमेशा ये तरीका मुबारक रहता कि आप जब भी दूध पीते दाईं छाती से पीते, बाईं छाती से नहीं पीते। अल्लाह 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 ताला ने तमाम उलूम के खजानों को अता फरमाकर मेरे मुस्तफ़ा को पैदा फरमाया था। मेरे मुस्तफ़ा बचपन ही में जानते थे कि हजरत हलीमा का एक शीर ख्वार बेटा अब्दुल्ला भी है, इसलिए मेरे मुस्तफ़ा बाईं छाती का दूध हजरत अब्दुल्ला के लिए छोड़ देते थे। गोया आपने बचपन ही में अदलो इंसाफ की मिसाल कायम कर दी और जमाने वालों को बता दिया कि मैं किसी का हक दबाने के लिए नहीं बल्कि हक वालों को अदलो इंसाफ के साथ उनका हक दिलाने के लिए आया हूँ। आला हजरत फरमाते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। करनी बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। और खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह सुभान अल्लाह। ये मेरे मुस्तफ़ा की आमद है भाइयों, मुलाहिजा फरमाइएगा। थोड़ी देर और मैं रूबरू रहूंगा। आप परेशान तो नहीं हो रहे हैं? जुलूस मोहम्मदी में आपको भी शामिल होना है, मुझे भी शामिल होना है, इसलिए वक्त का मुझे पूरा लिहाज है। बस जो है ना थोड़ी सी बात और मैं आपसे लग जाने वाली करूंगा। नबी की तारीख पढ़ने की कोशिश करूंगा। आप बड़े अच्छे लोग हैं और बड़ी अच्छी आपकी समाते हैं। आप यहाँ से सुन रहे हैं, हमारे नबी हमें गुंबद खजरा से मुलाहिजा फरमा रहे हैं। हमारे नबी हमें गुंबद खजरा से देख रहे हैं। वो कोई और है जिसका नबी मर गया है, वो कोई और है जिसका नबी दुनिया से मिट गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम जिंदा हैं, हमारे नबी गुंबद खजरा में जिंदा हैं। सिद्दीक अकबर वहां जिंदा, हम यहाँ जिंदा। उमर वहां जिंदा, हम यहाँ जिंदा। उस्मान वहां जिंदा, हम यहाँ जिंदा। अली वहां जिंदा, हम यहाँ जिंदा। इमाम हुसैन अपने मजार में जिंदा, हम यहाँ जिंदा। गौसे आजम अपने मजार में जिंदा, हम यहाँ जिंदा। ख्वाजा गरीब नवाज अपने मजार में जिंदा, हम यहाँ जिंदा। साबिर पाक अपने मजार में जिंदा, हम यहाँ जिंदा। मखदूम अशरफ अपने मजार में जिंदा, हम यहाँ जिंदा। आला हजरत अपने मजार में जिंदा, हम यहाँ जिंदा। हम जिंदा लोगों के मानने वाले हैं और जिंदा लोगों की शायरी को हम पढ़ा करते हैं। जिंदा आला हजरत ने कहा है कि तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर है। मेरे मुस्तफ़ा का अभी बचपन का ज़माना है। एक आपकी रज़ाई बहन है जिनका नाम हज़रत सोबिया है। हज़रत सोबिया एक चौक पर रोज़ जाती हैं, रोज़ जाती हैं। आपने एक वाक़या वहाँ मुलाहिज़ा फरमाया। हज़रत जो शीमा, हजरत सोबिया नहीं बल्कि हजरत शीमा, ये सबकत जो मुझसे हो गई थी, लेकिन हजरत शीमा मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन है। हजरत शीमा एक चौक में जाती हैं। आपका रोज का मामूल था, आप एक चौक में जाती थी जहां बच्चियां अपने अपने भाइयों को लेकर के आती थी। कोई अपने भाई को लेकर के आती थी, कहती थी मेरा भाई चांद है चांद। एक कोई और लेकर के आती थी तो वो कहती थी मेरा भाई सूरज से भी ज्यादा खूबसूरत है। कोई और लेकर के आती थी, कहती थी मेरा भाई सबसे ज्यादा हसीन है, सबसे ज्यादा जमील है, सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है, मेरा भाई सबसे ज्यादा खूबसूरत है। हजरत शीमा का बयान है, हजरत शीमा फरमाती हैं कि जब मुझसे ना रहा गया, जब मेरे दिल की हद हो गई, जब मेरे सब्र की हद हो गई, तो मैंने अम्मी हलीमा की बारगाह में हाजिरी दी और हाजिरी देने के बाद में अम्मी हलीमा से कहा, ए अम्मी हलीमा, चौक में जो है ना दीगर लड़कियां आती हैं, अपने
अपने भाइयों को लाती हैं और अपने अपने भाइयों की नात ख्वानी करती हैं, अपने अपने भाइयों की तारीफ और तौसीफ करती हैं, अपने अपने भाइयों के कसीदे पढ़ती हैं। कोई कहती है मेरा भाई सबसे ज्यादा हसीन है, कोई कहती है मेरा भाई सबसे ज्यादा खूबसूरत है, कोई कहती है मेरा भाई चांद है चांद। हजरत शीमा फरमाती हैं, ए अम्मी जान, आज भाई मोहम्मद को मुझे भी थोड़ी देर के लिए दे दो, ताकि मैं उन लड़कियों को, उन जो है ना लड़कियों को जा करके बता दूं कि तुम्हारे भाइयों का कोई जवाब नहीं है या मेरे भाई मोहम्मद का कोई जवाब नहीं है। अल्लाह अल्लाह। हजरत शीमा मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी चौक में लेकर के पहुंची हैं और आपने जो है ना मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर एक जो है ना नकाब डाल दिया था ताकि उठाने से पहले कोई देख ना सके। अल्लाह अल्लाह। हजरत शीमा पहुंची हैं। ये वक्त जो है ना असर के बाद और मगरिब से पहले का वक्त हुआ करता था। इसी वक्त में हजरत शीमा मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी चौक में लेकर के पहुंची हैं। अब दूसरी लड़कियां भी आ गई हैं, अपने भाइयों के कसीदे पढ़ रही हैं। कोई कह रही है मेरा भाई सबसे खूबसूरत है, कोई कह रही है मेरा भाई सबसे खूबसूरत है, तो एक उठी है कह रही है मेरा भाई सबसे ज्यादा हसीन व जमील है, मेरा भाई सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है, मेरा भाई का कोई जवाब नहीं है। अल्लाह अल्लाह। हजरत शीमा फरमाती हैं, ए लड़कियों, मुझे बहुत दिन हो गए यहाँ आते हुए और तुम्हारे भाइयों के कसीदे सुनते हुए। तुमने अपने अपने भाइयों को दिखा तो दिया है, लो आज मेरे भाई को भी देख करके जाओ, क्या तुम्हारे भाई खूबसूरत है या मेरा भाई मोहम्मद खूबसूरत है। लड़कियों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लड़कियों ने कहा कि पहले चेहरे से नकाब तो उठा, तभी तो पता चलेगा कि तेरा भाई खूबसूरत है या हमारे भाई खूबसूरत हैं। हजरत शीमा फरमाती हैं कि अगर मैंने अपने भाई के चेहरे से पर्दा हटा दिया तो राहे फरार इख्तियार मत कर लेना, मैदान छोड़ करके भाग मत जाना, यहाँ से चली मत जाना। अल्लाह अल्लाह। हजरत शीमा का बयान सुना। लड़कियों ने कहा कि हम नहीं भागेंगे, हमारे भाई तो स्मार्ट हैं, हमारे भाई तो ब्यूटीफुल हैं, हमारे भाई तो खूबसूरत हैं, हम क्यों भागेंगे। अल्लाह अल्लाह। हजरत शीमा ने मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से जब पर्दा हटाया है तो लड़कियों की आंखें फटी की फटी रह गई हैं। जो जहां देख रही थी वो देखती रह गई और जबान से कहने लगी, आज तक किसी माँ ने तेरे भाई जैसा लाल चना नहीं है, आज तक किसी माँ ने तेरे भाई जैसा बेटा पैदा नहीं किया है। कुछ लड़कियां जो है ना राहे फरार इख्तियार कर रही थी, कुछ लड़कियां मैदान छोड़ करके भाग रही थी। हजरत शीमा ने फरमाया, ए लड़कियों, भाग क्यों रही हो, ये तो बता दो कि मेरे भाई का कोई जवाब है या नहीं है। जो लड़कियां राहे फरार इख्तियार कर रही थी वो कहती हुई जा रही थी, ए शीमा, पूरी दुनिया के बच्चे एक पल्ले में रखे जाएं और तेरे भाई मोहम्मद को दूसरे पल्ले में रखा जाए, पूरी दुनिया के बच्चे मिलकर के भी तेरे भाई मोहम्मद का चेहरा तो बहुत दूर की बात है, तेरे भाई का चेहरा तो बहुत बाला बात है, पूरी कायनात के बच्चे मिलकर के भी तेरे भाई के तलवे की मिसाल पेश नहीं कर सकते। ये मेरे मुस्तफा का नूर, ये मेरे मुस्तफा की खूबसूरती, ये मेरे मुस्तफा का हुस्न जमाल है। अल्लाह बोले सिदरा वाले चमाने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना फैजान रज़ानुल्लाह साहिब क़िबला सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, सरदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। ये मेरे नबी का नूर है, मेरे नबी का नूर। ये मेरे नबी को अगर कोई देखता तो देख करके मुसलमान हो जाता, मेरे नबी को अगर कोई देख लेता तो देख करके कहता, यार मोहम्मद तुम्हारा जवाब नहीं तो तुम्हारे इस्लाम लाए हुए का क्या जवाब होगा। सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी का नूर है। अब यहाँ बस दो तीन बात मैं बड़ी अहम बता करके बात खत्म करूंगा। जुलूस मोहम्मदी में आप भी शामिल होते हैं, तवज्जो करिएगा भाइयों।
दुरूद पाक पढ़िए बावज़ बुलंद अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस दो तीन बात बड़ी अहम जो जुलूस मोहम्मदी के ताल्लुक़ से हैं वो मैं बताने की कोशिश करूँगा। उसके बाद में जो हमारे बड़े रफ़ीक हैं और बड़ी मोहब्बत करते हैं और बड़े अजीज़ दोस्त हैं मौलाना कामिल साहब मझोली से इनका ताल्लुक़ है और इस वक्त जमात खामिसा में ये पढ़ रहे हैं। माशाल्लाह हम जमात सब बैठे हैं, जो मौलाना मुजम्मिल साहब और अतीक बरकाती साहब और जो मौलाना कामिल साहब, आप दुआ करें अल्लाह ताला इनके इल्म में अमल में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। देखिए इल्म हासिल करना कोई आसान नहीं होता, बाप को भी छोड़ना पड़ता है, माँ को भी छोड़ना पड़ता है, भाइयों को, बहनों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने गाँव को, अपनी बस्ती को छोड़ना पड़ता है और मदरसे में रह कर के जो है ना उस्ताद की पिटाई और उस्ताद की अजियत को बर्दाश्त करना पड़ता है, तब कहीं जा कर के एक आलिम दीन बनता है। भाइयों इमामों की कदर करें, मुदर्रिसों की कदर करें, आप उनसे मोहब्बत करें, यकीन जाने ये नाइब रसूल है, आप इनको हकीर ना जाने। अगर आपकी मस्जिद का इमाम है तो वो नाइब रसूल है। मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि अगर किसी को मेरा दीदार करना हो तो वो आलिम दीन का दीदार कर ले, अल्लाह पाक मेरे दीदार का जो है ना मेरा दीदार करने का सवाब अता फरमाएगा। तो भाइयों ये नाइब रसूल होते हैं, इनसे मोहब्बतें करें, आप इनसे उल्फतें रखें, इनसे चाहते रखें और जो दुनिया में जिसके साथ रहेगा, जिससे मोहब्बत फरमाएगा, अल्लाह पाक मैदान हश्र में उसका साथ उसी के साथ फरमाएगा, उसका हश्र उसी के साथ में फरमाएगा। तो भाइयों कल जुलूस मोहम्मदी है, जुलूस निकलता है आपके यहाँ से, जुलूस निकलता है तो बड़े जो है ना अदब के साथ में और मुअद्दब होकर के और जो है ना आप शाहाना वक़ार में गुलामान रसूल बन करके, आशिक़ रसूल बन करके, अपने सरों पर टोपियाँ सजा करके, आपके पास में कुर्ता और पजामा है तो उसे पहन करके आप जुलूस मोहम्मदी में निकलें। कूदा कादी ना करें, नाच गाने ना करें, उछल कूद ना करें। भाइयों ये बेअदबी भी है जुलूस मोहम्मदी की भी और मुस्तफ़ा जानी रहमत इससे नाराज़ होते हैं। ये इस्लाम में नाजायज़ व हराम है, नाचना, कूदना, फुदकना, ये गानेबाजी, ये सब नाजायज़ व हराम है। तो भाइयों हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम अदब वाले हैं, हम अदब से जो है जुलूस मोहम्मदी निकालेंगे। दूसरी बात एक मैं यहाँ अर्ज़ करना चाहूँगा, जो भाई हैं और जो है कसीर जो माल रखते हैं अपने पास में, तो वो ज़्यादातर जो ताउन करते हैं कि तबर्रुकात का, तो मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा भाइयों अगर आप तबर्रुक किसी को खिलाएं तो आप 100 को ना फेंके बल्कि 2 को खिला दें, आप अदब के साथ में खिलाएं। मुस्तफ़ा हमें मदीने से मुलाहिज़ा फरमाए। बताएं आज हमारा तरीक़ा क्या है, हम छतों पर चढ़ जाते हैं, टोफियाँ और जो वो पार्ले जी वगैरह होता है ना उसको ले लेते हैं और लेने के बाद में छतों पर से लुटाते हैं। किसी के अगर हाथ में आ गया तो ठीक, वरना वो नाली में गया। अच्छा आप ईमानदारी से बताइएगा, जो पार्ले जी जो रिस्क की शक्ल में है अगर वो नाली में चला गया तो बताएं उसकी बेअदबी है या नहीं है? बताएं उसकी बेअदबी है या नहीं है? अब बताएं आप नबी के मीलाद पर नबी को राज़ी करने के लिए, नबी की मोहब्बत में आप तबर्रुकात बांट रहे हैं और उसी की बेअदबी हो तो बताएं नबी नाराज़ होंगे या नहीं होंगे? बताएं आप, अरे नबी नाराज होंगे या नहीं होंगे? भाइयों दुनिया को ना दिखाएं, दुनिया तो ये बस एक जो है ना हसीन धोखा है। अगर जो है ना आपसे कोई हकीकी मोहब्बत करता है तो वो मेरे मुस्तफ़ा करीम हैं। 60 साल इस रुए ज़मीन पर रह कर के मेरे मुस्तफ़ा अपने मज़ार में तशरीफ़ फरमा है। 60 साल ज़िंदगी में अगर सबसे ज़्यादा, तवज्जो करिएगा, 60 साल अगर सबसे ज़्यादा मेरे मुस्तफ़ा ने किसी को याद फरमाया है तो वो मैं और आप है, पूरी उम्मत मुस्लिमा है। पूरी उम्मत मुस्लिमा को नबी मुस्तफ़ा जानी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याद फरमाया। अब हम नबी का जुलूस मनाएं, जुलूस मोहम्मदी हम मनाएं तो हम बेअदबी के साथ में। भाइयों आज यहाँ ये अहद करके आप जाइएगा, तवज्जो करिएगा मेरी तरफ, आज यहाँ ये अहद करके जाइएगा कि हम तबर्रुक बांटेंगे तो अदब के साथ में बांटेंगे, हम जुलूस मोहम्मदी में चलेंगे तो अदब के साथ चलेंगे और हम नाच गाने जो है कूदा फादी करते हुए नहीं बल्कि जो है हम बाअदब होकर के मुस्तफ़ा की नात के नगमे गाते हुए जाएंगे और रात को जब वापस आएंगे तो अपने बिस्तरों पर लेट करके ये कहेंगे कि मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। हजारों के मत बांटिएगा तबर्रुक, 10-20 रुपए के बांटिएगा लेकिन अदब के साथ में बांटिएगा, खुलूस नियत से
बांटिएगा, यकीन जानिएगा आप खुलूस नियत से तबर्रुक बांटेंगे। अभी आप तबर्रुक ही नहीं बांट पाएंगे कि अल्लाह पाक नबी की मोहब्बत में आपको जन्नती बना देगा। यहां से ऐद करके उठिएगा कि नबी की मोहब्बत में हम अदब के साथ में निकलेंगे, सरों पर टोपियां लगा करके निकलेंगे, कुर्ता पजामा पहन करके निकलेंगे, मुस्तफा की नाते गाते हुए निकलेंगे। और एक बात और याद रखिएगा, जो बेअदब होकर के तबर्रुक बांटिएगा ना, आप याद करके भी जाइएगा कि हम उसका तबर्रुक नहीं खाएंगे। ये भी अहद करिए आप कि जो बेअदब होकर के जो है ना फेंका फेंकी जो रिस्क की बेकदरी करता है, हम उसका भी तबर्रुक नहीं खाएंगे। इस्लाम में इसकी कोई भी गुंजाइश नहीं है, इस्लाम में इसकी कोई भी हकीकत नहीं है। भाइयों, ये मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार है कि जो रिस्क का हकदार है उस तक रिस्क पहुंचाया जाए, जो कपड़े का हकदार है उस तक कपड़ा पहुंचाया जाए, जो पानी का हकदार है उस तक पानी पहुंचाया जाए। भाइयों, आप अपनी शान बढ़ाने के लिए या अपनी जो है ना शान में इजाफा करने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए ये दिखावा ना करें। क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नियत पर है। अगर आपके पास खालिस नियत रखते हुए अगर 10 रुपए भी हैं तो जुलूस मोहम्मदी में बस आप 10 रुपए का तबर्रुक बांट दीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह यहाँ भी राजी और वहां भी राजी। छोटी सी एक ये बात बता करके मेरी तकरीर बिल्कुल खत्म है। हजरत शाह वलीउल्लाह अपने वालिद गिरामी अब्दुल रहीम साहब का वाक़या नकल फरमाते कि मेरे वालिद गिरामी जुलूस मोहम्मदी पर हर साल जो मिस्कीन और गरीबों को खाना खिलाया करते थे। एक साल ऐसा आया कि मेरे वालिद गिरामी पर पैसा नहीं था, इतनी इस्तात नहीं थी कि वो मिस्कीनों को और गरीबों को खाना खिला देते। हजरत शाह वलीउल्लाह फरमाते हैं कि मेरे वालिद के पास में 2 पैसे थे, उन्होंने 2 पैसे के भुने हुए चने लिए और जुलूस मोहम्मदी में बांट दिए। अरे कह दे जरा सुभान अल्लाह। जुलूस मोहम्मदी में बांट दिए, लेकिन दिल में मलाल था, यार मैं मिस्कीनों को खाना खिलाता था, गरीबों को खाना खिलाता था, लेकिन इस साल नहीं खिला पाया। आपने दिल में कहा अल्लाह राजी हो जाएगा, रसूल राजी हो जाएगा। आप रात को सोए, मुस्तफ़ा ख्वाब में तशरीफ़ लेकर के आ गए, मुस्तफ़ा ख्वाब में तशरीफ़ लेकर के आ गए। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, शाह अब्दुल रहीम, अल्लाह ने तेरी नीयत को इस साल इतना कबूल फरमाया है कि इतना किसी साल तेरी नीयत को कबूल नहीं फरमाया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए शाह अब्दुल रहीम, अल्लाह ताला ने तेरी नीयत को इस कदर कबूल फरमाया है कि तुझे जीते जी जन्नती बना दिया है। भाइयों, ये खालिस नियत हुआ करती है। आप खालिस नियत रखिए जुलूस मोहम्मदी में, ऐद करिए, इंशाअल्लाह आप अदब के साथ में जुलूस मोहम्मदी मनाएंगे, अदब के साथ में, तबर्रुक अदब के साथ में बांटेंगे इंशाअल्लाह।